Hello students, I am Arvind Kumar from Suraj School Rewadi. Today we will discuss the topic capacitor from the fourth chapter of first unit capacitance. And today's topic is capacitor. What is capacitor or condenser? That we generally say that a cell type structure is placed on the fan and somewhere we see it. एक सेल जो दिखता आपको वो होता है कंडेंसर बोलते हैं. इसी का दूसरा नाम हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर ऑब्लिक कंडेंसर. अब ये होता क्या है? ये कहते हैं कि ये एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स की. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक स्मॉल स्पेस में जो हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं किसी कंडक्टर पे, वो लिमिटेड होता है, बहुत कम था. अगर हम अर्थ के बराबर कोई बड़ा कंडक्टर स्पेरिकल लेते तो उस पर भी बहुत माइक्रो, दैट मीन 711 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी ये वो चार्ज की हम स्टोर करवा सकते थे. उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि वहां पे इतना स्मॉल चार्ज है वो प्लेस्ड होता. बट यहाँ पे हम अरेंजमेंट देख रहे हैं कंडक्टर्स की, जिससे हम ज्यादा चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सके इन स्मॉल स्पेस. एक छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सके. दैट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर. क्लियर? इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल है. हम प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले मैं ये कहूं कि एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ ताकि चार्ज जो है वो लीक ना हो उसके अर्थ पे. ये प्लेट है सिंपल, और प्लेट हमने पढ़ा हुआ था कि अगर मैं इस तरीके से देखूंगा तो आपको सिंपल लाइन दिखाई देगी, अदरवाइज इसका सरफेस एरिया भी होता है कुछ ना कुछ. और यहाँ पे चार्ज, अभी ये न्यूट्रल है जी, मैंने इसके ऊपर कुछ चार्ज प्लेस किया, पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम प्लेस किया. अब और चार्ज लेके आएंगे तो इसका मतलब मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. यहाँ पे और ज्यादा चार्ज लेके आ रहे हैं, यहाँ पे और ज्यादा चार्ज. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज इंक्रीज होने से इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी वैल्यू लगभग 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशिएंट टू आयनाइज द एयर नियर अबाउट इट. यानी इसके आसपास जो एयर होगी उसको आयनाइज कर देगा. चार्ज आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इसके आसपास जो एयर होगी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज होंगे. और आयनाइज होंगे तो इसका मतलब यहां से चार्ज होगा प्लेट से, वो क्या होगा, लीक होना स्टार्ट करेगा. हम चार्ज इस पे देंगे, साइड में एयर में लीक हो जाएगा. इसका मतलब इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी है और वो लिमिटेड है कि इससे ज्यादा हम चार्ज को स्टोर नहीं करवा सकते. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 10 कूलम थी तो यहाँ पे 10 कूलम से ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे तो साइड में आयनाइज होने की वजह से ये लीक होता रहेगा. तो इसलिए इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है. अब हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसके प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा. मैं ये कहता हूं कि इसके नेबर में बिल्कुल नजदीक पैरेलल में एक अनचार्ज प्लेट लेके आए. कैसी है ये? अनचार्ज प्लेट. ये भी ऐसी है, न्यूट्रल. हमें इस कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ध्यान रखें. जैसे मैं इसके नेबरिंग में लेके आता हूं थ्रेशोल्ड डिस्टेंस पे, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. प्रॉपर्टी क्या थी? मेथड्स ऑफ चार्जिंग में ड्यू टू इंडक्शन. तो इसके नेबर में जब लेके आएंगे तो इसके इनसाइड में कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? नेगेटिव. और इसके आउटसाइड में कैसा होगा? पॉजिटिव. अब अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ध्यान से तो नेगेटिव चार्ज इसके क्लोजर है और जो पॉजिटिव चार्ज है इससे स्लाइटली ज्यादा डिस्टेंस पे है. तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल जो था ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको थोड़ा सा सप्रेस करेगा. यानी हम थोड़ा सा और चार्ज इसके ऊपर स्टोर करवा सकते हैं. लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज करने के लिए क्या कर देते हैं? इसकी आउटर बाउंड्री को क्या कर देंगे? अर्थ कर देंगे. अब अर्थिंग में पढ़ा था जो रिपल्सिव फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज जितना दूर हो सकता था इस प्लेट से जाना चाहता है तो इस वायर के थ्रू कहां पे चला जाएगा? अर्थ में. तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. तो डिसअपियर अगर होगा यहां से तो इसका मतलब ओनली नेगेटिव चार्ज बचा. ये पॉजिटिव था तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा. ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है ताकि हम और ज्यादा चार्ज है वो अब इसके ऊपर स्टोर करवा सकते हैं. तो इसका मतलब इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो हम सुटेबली इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग ए अनचार्ज्ड प्लेट नियर टू इट एंड इट्स आउटर सरफेस इज अर्थ. तो इसका प्रिंसिपल भी यही है
द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन सुटेबली इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग ए अनचार्ज्ड प्लेट नियर टू इट एंड इट्स आउटर सरफेस इज अर्थिंग। तो इसका मतलब इस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज करवा सकते हैं। ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। यही बेसिक प्रिंसिपल था। कई बार आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है, बुक में काफी लेंथी है तो आपको सिंपल सा नोट्स में मिल जाएगा, लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे सुटेबली जो मैंने अभी बोला वो लाइन हम लिख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ, जरूरी तो नहीं कोई कहेगा सर हम तो पैरेलल ही क्यों ले प्लेट, हम तो दूसरी प्लेट भी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, स्पेरिकल भी ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस जो था वो शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा था। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा था, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। अब शेप तो यहां पे हम पैरेलल प्लेट ले रहे हैं, ये दोनों प्लेट्स कैसी हैं, पैरेलल। तो इस टाइप के कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल ले लें, एक सिलेंडर था जैसे पेन था, ठीक है, इसको एक प्लेट मान लिया, इसके आगे हम दूसरा बड़ा पेन यहाँ पे सिलेंडर की शेप में लगा दे तो वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट दैट शेप वाज इन सिलेंड्रिकल, दैट कैपेसिटर इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड, स्पेरिकल भी हो सकता है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल के अंदर हम रख दें तो एक जो था वो वहां पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरह, और दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी ये भी एक अरेंजमेंट हो सकती है। तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं, स्पेरिकल। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, तो ये था। हम जो डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरा चैप्टर इसी पे फोकस रहेगा। ये जो है ये ऑप्शनल है, हम आगे एडवांस में स्टडी कर लेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा जो डिपेंडेंस होता है वो नेचर ऑफ मीडियम भी होता है दोनों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे एयर है तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी, यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस कर देते तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट था शेप एंड साइज, एंड सेकेंड वन इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब मीडियम है तो अगर मैं यहाँ पे माइका की सीट इंसर्ट कर देता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइका कैपेसिटर। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये कंडक्टर के बीच में प्लेस करते हैं तो माइका हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा। तो वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स के पढ़ते हैं, माइका एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, माइका भी होता है, इलेक्ट्रोलिटिक भी होता है। हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें, ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज से था, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसी के कैपेसिटेंस यानी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।